गणेश जी, प्रणाम असुर गुरुजी। पिताश्री ने आपको बुलाया है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ गणेश। महादेव के आदेश का पालन अवश्य करूंगा, किंतु कुछ समय के बाद। जब तक असुर गुरु की संजीवनी विद्या है हमारे पास, देवता पराजित नहीं कर सकते हमें। मेरे वरदान का अब तक दुरुपयोग ही किया असुर गुरु शुक्राचार्य ने। भगवान को प्रतीक्षा करवाना भक्त को शोभा नहीं देता असुर गुरुजी, इसलिए आप स्वयं जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही ले चलता हूँ आपको। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे गुरु को? आक्रमण करो! बल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। एकदंत गज आनन लंबोदर देवा, सिद्धि सिद्धि प्रथमेश्वर। पिताश्री, असुर गुरु उपस्थित है। गणनायक की जनगण करते जयकारी। जय देव जय देव। प्रणाम महादेव। ये अनुचित है प्रभु। मुझे अपने कर्तव्य के निर्वाह से क्यों रोका आपने? मैं किस प्रकार अपने संजीवनी विद्या का प्रयोग करता हूं, यह मेरी इच्छा है। किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां देवासुर संग्राम अपने चरम पर है, ऐसे में मुझे यहां लाने का क्या औचित्य है? प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा क्या विचार है? क्या असुर गुरु उचित कह रहे हैं? पिताश्री, आपने असुर गुरु को ये विद्या न्याय के समर्थन में, अच्छाई के लिए दी थी। स्मरण रहे शुक्राचार्य, मृत संजीवनी विद्या का उपयोग मात्र धर्म और न्याय के लिए ही होना चाहिए। किंतु वो तो उसका प्रयोग असुरों को जीवित करने में कर रहे हैं, वो भी अंधकासुर की सहायता के लिए, जिसने माता लक्ष्मी को पाताल में बंदी बनाने का अधर्म किया। इसलिए वो जो भी कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है पिताश्री। तो इन्हें क्या दंड देना चाहिए? आप इन्हें निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री, निकल जाइए पिताश्री। नहीं नहीं महादेव, ऐसा मत कीजिए महादेव। छोड़ दीजिए मुझे महादेव, महादेव। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मुझे। नष्ट क्यों हो रही है मेरी ये असुर सेना?
ये तो समस्त ब्रह्मांड है मेरे चारों ओर। ये कहां पहुंच गया मैं? ये तो असुरों का अंत कर रहे हैं देवता। महादेव, सत्य है, संपूर्ण संसार आपके उदर में स्थित है। जो बाहर है वो प्रत्यक्ष अनुभव मुझे यहाँ हो रहा है। नित्याय शुद्धाय दिगंबर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अब तुम सबका साथ देने असुर गुरु नहीं है दुष्टों। दुर्योधन, शीघ्र कुछ करो और योद्धाओं का भेजो। असुर राज महादेव ने असुर गुरु को निगल लिया है। पाताल श्रीहीन हो गया है। असुर हताहत हो रहे हैं और देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई है। समर्पण कर त्रिदेवों से क्षमा याचना कीजिएगा। माता लक्ष्मी की जय, 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 माता लक्ष्मी की जय। तुमको नित दिन सेवत आपके लौटने से हम पुनः शक्ति संपन्न होकर विजयश्री होने लगे।
आप सभी देवताओं की विजय का श्रेय मुझे नहीं, गणेश को जाना चाहिए। गणेश ने ही ज्येष्ठा को पाताल लाकर अशौच उत्पन्न करने की युक्ति रची, जिससे मुझे वहां से मुक्ति का कारण मिला। प्रथम पूज्य श्री गणेश की जय। 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 इस अद्भुत, असाधारण और असंभव कार्य के लिए गणेश केवल बधाई का पात्र ही नहीं, अपितु पुरस्कार का भी अधिकारी है। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। मैं गणेश को वरदान देती हूँ कि आज से मेरी पूजा के साथ उसकी पूजा करना भी अनिवार्य होगा। तभी मेरी पूजा पूर्ण हो सकेगी और मेरे भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद माता, प्रणाम। आपकी इस कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद मामी जी। वो उनकी मृत्यु हो गई असुरराज। वो दोनों भी नहीं रहे। असुर गुरु हमारे सबसे बड़े अस्त्र थे। मृत सैनिकों को जीवित कर वो हमें विजय दिला सकते थे, किंतु सदा के समान देवताओं ने अपने कपट से हमारा सर्वोत्तम अस्त्र हमसे छीन लिया। भ्राता अंधकासुर, श्रेष्ठ प्रहलाद, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे नीचे दिखाने। भ्राता, चुप चुप चुप! हमारा कुछ नहीं होगा। आज एक छोटी सी अस्पताल में, किंतु हर देवताओं को मैं अवश्य धूल दूषित करूंगा रणभूमि में। अनुज अंधकासुर, तुम्हें नीचा दिखाने नहीं, मैं तुमसे ये युद्ध रोकने की विनती करने आया हूं। आप और कर भी क्या सकते हैं ज्येष्ठ? अंधकासुर, अपने विवेक का प्रयोग करो, सोचो। तुम्हारे सारे प्रयत्न, समस्त कूटनीति असफल हो गई है। श्री रूपी माता लक्ष्मी का प्रस्थान तुम्हारे दुर्भाग्य का आरंभ है अंधकासुर। यही है श्री हरि प्रभु नारायण की लीला। वही होगा जो उनकी इच्छा होगी, वही होगा जो धर्मोचित है। महादेव का अंधकार हूं मैं। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। श्री का प्रस्थान हुआ तो क्या?
अपराजय हूँ मैं। याद रहे अंधकासुर हूँ मैं, याद रहे अंधकासुर। माँ, आज मामी जी ने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया, अपने साथ इतना बड़ा स्थान दिया है। आप भी यहाँ होती तो आपको कितना गर्व होता माँ। अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि आज देवी लक्ष्मी ने मेरे पुत्र गणेश को इतना बड़ा मान दिया है। महादेव, देवी लक्ष्मी और मेरे मध्य शांति स्थापित हो गई है। अब आप भी देवी पार्वती के साथ सामंजस्य स्थापित कर लीजिए। अभी उसका समय नहीं आया नारायण। आज देवताओं की विजय से अत्यंत प्रसन्न है, किंतु वास्तविक प्रसन्नता तो मुझे महादेव और देवी पार्वती को साथ देखकर ही प्राप्त होगी। हाँ मामी जी, किंतु ज्ञात नहीं माँ और पिताश्री की भेंट कब होगी, कब वे मिलेंगे और हमारा परिवार पूर्ण होगा। जहां एक ओर मेरे पिताश्री तपस्या कर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव ने मेरी माता का अपहरण कर लिया। मेरी मां का हरण कर उन्हें अपना बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु का वध कर सकें। परंतु देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और इस घृणित कार्य को करने से रोका। अपने संभावित पाप कर्म से भयभीत होकर देवराज ने माता देवी लीलावती को देवर्षि नारद के पास ही छोड़ दिया। मां अपनी होने वाली संतान को लेकर चिंतित थी, इसलिए देवर्षि ने उन्हें अपने ही आश्रम में शरण दी, जहां दिवस हो या रात्रि मात्र श्री हरि नारायण का नाम ही जपा जाता है और भजनों में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन होता है। सौभाग्य से मां के गर्भ में ये सब सीखने वाली संतान मैं था। तुम जग के स्वामी जगपाल हो, तुम हो भोर विष्णु तुम रात हो, अंता भी तुम अनंता भी तुम, निर्बल सबल सबके नाथ हो। नारायणा नारायणा हरि माधव मृणाला नारायणा। एक ओर जहां मैं मां के गर्भ में हरि भक्ति में लीन था, वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री देवताओं से युद्ध करने में तल्लीन थे, ताकि वो उन पर अपना अधिकार और वर्चस्व स्थापित कर सके। असुरराज हिरण्यकश्यप की जय! 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 इसके पश्चात मेरे पिताश्री वैकुंठ पहुंचे, ताकि वो प्रभु श्री नारायण को चुनौती देकर वहां भी अपनी प्रभुता स्थापित कर सकें। उस छलिया श्री हरि को चुनौती देने वैकुंठ गया था मैं, किंतु वो वहां से भाग गया। अवश्य ही मेरे वरदान के विषय में जानकर कहीं छुप गया होगा वो। इसलिए अब वैकुंठ
हमारे अधीन है और हम वैकुंठ के राजा अब हम ही हैं। असुरराज हिरण्यकश्यप की, असुरराज हिरण्यकश्यप की, असुरराज हिरण्यकश्यप की। श्री हरि नारायण उचित समय से पूर्व कुछ नहीं करते, इसलिए तब उन्होंने मेरे पिताश्री से युद्ध नहीं किया, क्योंकि कर्मों का चक्र ही जीव के जीवन और मृत्यु का उचित समय निर्धारित करता है। पिताजी के कुछ सुकर्म उनके विनाश से उनकी रक्षा कर रहे थे और श्री हरि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का भी सम्मान कर रहे थे। फिर पिताश्री स्वर्ग लोक गए, किंतु वहां देवराज और अन्य देवताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा जब श्री हरि नारायण ने ही युद्ध नहीं किया तो वो उसमें कहां सक्षम होंगे। इंद्रलोक के बाद उन्होंने पृथ्वी के राज्यों को अपने अधीन किया। कोई उन्हें चुनौती नहीं दे सका, किंतु वो वहीं नहीं रुके। उन्होंने स्वयं को ईश्वर घोषित कर सभी को उन्हें ईश्वर मानने पर विवश कर दिया। मैं हिरण्यकश्यप सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान नवीन ईश्वर हूं मैं। बोलो प्रभु हिरण्यकश्यप महाराज की। बोलो पिताजी माता और मुझे देवर्षि नारद के आश्रम से लौटाकर ले गए, जहां एक ओर वो सभी को अपनी भक्ति के लिए विवश कर रहे थे, वहीं मैं सदैव हरि भक्ति में लीन रहने लगा। ओम नारायणाय नमः, 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 ओम नारायणाय नमः। मेरे गुरुओं को इसका भय था कि पिताश्री को मेरी हरि भक्ति की भनक पड़ गई तो मेरे साथ उन्हें भी दंड मिलेगा। प्रहलाद मेरे पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। पुत्र, अपने सुमधुर स्वर में वेदों का सार बताओ। पिताजी, वेदों का ज्ञान तो सहज है। धर्म के पथ पर चलना, उचित कर्म करना और त्रिलोक के स्वामी श्री हरि विष्णु, जिनसे संपूर्ण संसार गतिमान है, उन्हीं की आराधना करना हमारा धर्म है। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। मेरे शत्रु का नाम मेरे समक्ष लेने का दुस्साहस किया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। प्रभु श्री तो मेरे सर्वस्व हैं। मैं श्वास लेना छोड़ सकता हूँ, किंतु उनका नाम लेना नहीं। नहीं स्वामी नहीं, ये तो एक निर्दोष बालक है, इसे इतना भयानक दंड मत दीजिए। किंतु पिताश्री के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण। उन्होंने मुझे हरि भक्ति से दूर करने के अनेकों क्रूरता भरे प्रयास किए, किंतु प्रत्येक बार श्री हरि नारायण ने मेरी रक्षा की। ओम नारायणाय नमः, ओम
ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। तू मेरा पुत्र नहीं, शत्रु है, और आज मैं तुम्हारा वध करूंगा। असुरों में सर्वोच्च अवश्य हैं आप, किंतु जन्म और मृत्यु आपकी नहीं, श्री हरि की इच्छा से होते हैं। मेरी मृत्यु संभव है, तुम्हारा हरि मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे नहीं मार सकता, किंतु मैं किसी को भी मार सकता हूँ। तो क्या तुम्हारे श्री हरि मुझसे भी तुम्हारी रक्षा करेंगे? अवश्य। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। दिखो, मुझे तो नहीं दिखते तुम्हारे हरि। कहाँ है वो? अगर तुम्हारी रक्षा करने आए हैं तो कहाँ है वो? बोलो, दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? प्रभु नारायण हरि तो सर्वत्र है पिताश्री, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ वो नहीं हो। अच्छा, तब फिर तो इस गदा में भी है जिससे मैं तुम्हारा वध करने वाला हूँ। अवश्य है पिताश्री, खड्ग में है, खम्भ में है, जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ नहीं भी जाती है, सभी स्थानों पर है मेरे प्रभु श्री नारायण। तुम्हारे कहने का अर्थ है कि वो मुझ में है, तुम में है, इस स्तंभ में भी है। अवश्य। तो ठीक, अगर मुझे तुम्हारे श्री हरि इस स्तंभ में नहीं दिखे तो सर्वप्रथम मैं तुम्हारे शीश के अनेकों टुकड़े कर दूंगा। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पशु, ये आपकी मृत्यु
बाहर, ना आकाश ना पाताल, ना जल में ना थल पर, ना दिवस है ना रात्रि है। ये स्थान और ये पल दोनों आपकी मृत्यु के लिए है। ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, किंतु मृत्यु के साधन हैं। ओम श्री हरि। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषानामभद्रं मृत्युं नमामि अहम्। अनुज अंधकासुर नरसिंह रूप में श्री हरि नारायण यहीं प्रकट हुए थे। अनुज अंधकासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्षमा मांग लो श्री हरि नारायण से। भोर होने को ही है। नहीं आए असुर, अर्थात आपके शब्द सत्य हुए श्री गणेश जी। अंधकासुर समझ चुका है कि उसकी विजय संभव नहीं है। युद्ध करने के लिए उसकी सेना शेष कहां रही? कौन करेगा उसके लिए युद्ध? प्रतीत होता है वो किसी भी क्षण बाहर आएगा और अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा। यदि आपके वचन सत्य हुए तो यह अति उत्तम होगा, किंतु मेरे अनुसार हमें अभी भी सावधान रहना चाहिए। अनुज अंधकासुर, भोर हो चुकी है, अब तुम्हें देवताओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ज्येष्ठ प्रहलाद, आपको जो कहना था आपने वो कह दिया। अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। अब तो मेरे पास और भी बड़ा कारण है देवताओं से युद्ध करने का। प्रतिशोध! अपने पूर्वज महानतम असुरराज हिरण्यकश्यप के निर्बल वध का प्रतिशोध। अब देवासुर संग्राम भी होगा और असुरों की विजय भी अवश्य होगी। देवताओं को कदाचित ज्ञात नहीं कि इस बार मैं उनके लिए क्या उचित प्रबंध करने वाला हूँ। ज्ञात रहे, अंधकासुर हूँ मैं, अंधकासुर हूँ मैं। ओम भीमाय नमः। पुत्र गणेश, ये मुझे कैसी अनहोनी का आभास हुआ है। गणेश सकुशल तो है?
व्यक्ति का अहंकार उसके विवेक को हर लेता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। स्मृति धुंधला रही है तुम्हारी अंधकासुर। कल हमने ही तुम्हारी समस्त सेना को नष्ट भ्रष्ट किया था। कुछ भी कहने और करने से पूर्व उसका स्मरण तो कर लो और सुनो मेरी चेतावनी। अब हम बनाएंगे तुमको अपना बंधक, किंतु उससे पहले मुझसे युद्ध करके मेरा वध करना होगा तुम्हें, सेनापति कार्तिकेय। अवश्य सेनापति दुर्योधन, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। मैं सेनापति दुर्योधन को वश में करता हूं। गणेश, इंद्रदेव, आप सभी अंधक को बंदी बनाइए। तुम्हारा अंत समीप है दुर्योधन। आज इस युद्ध का अंत होकर ही रहेगा। देवगणों, प्रतीत होता है अभी इस युद्ध का अंत होना शेष है। चलिए। अब किसे बुलाया है अंधकासुर ने? किसको पुकारा है इसने? कहां है वो असुर सैनिक? गणेश और देवराज को सावधान रहना चाहिए। अवश्य ये इस दुष्ट का कपट है कोई। कुमार कार्तिकेय का ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। विजय श्री से श्री के हट जाने के बाद भी विजय शेष रहती है। मैं वही प्राप्त करूंगा। श्रीहीन होने के बाद भी अपनी प्रचंड शक्ति से तुम्हें तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त करवा दूंगा। मात्र शक्ति से विजय प्राप्त नहीं होती दुर्योधन। भूमिगत! अब किसका आवाहन कर रहा है ये दुष्ट? दिखाई तो कोई नहीं दे रहा। उसने जिसको भी पुकारा होगा वो अपने प्राणों के भय से कहीं छिपकर ही बैठा होगा। देवराज, मुझे अनुमति दीजिए गणेश जी, अभी बांध कर लाता हूं इसे। ध्यान से वायुदेव, हमें सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। वायुदेव तो आगे बढ़ गए। कौन है ये आकृति? वायुदेव! वायुदेव! अब आएगा आनंद देवताओं। ये कौन है पीछे?
वरुण देव! देवराज संभालिए। ये कैसी अस्पष्ट आकृति है? कितनी दूर है मुझसे? कोई भी हो, इसे छकाना होगा। किंतु ये एक नहीं। भाई, ये दुष्ट आकृति तो अदृश्य हो गई। मेरे वार से कोई क्षति नहीं पहुंची इसे। कौन है ये असुर जो हम पर आक्रमण कर रहा है? ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मुझे बंदी बनाने चले थे देवताओं और बन गए अंधक की युक्ति के बंधक। सेना नहीं देवताओं, मात्र भूमिगत तुम्हारी सेना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। आओ दुष्ट, इस बार मैं तुम्हें पीठ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा। देवता संकट में है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ रहा है। इसे पुनः छकाता हूँ। इसके वार को छकाना होगा मुझे। शीघ्र कुछ करना होगा मुझे। सोन जी, छल से मिला बल सफल नहीं हो सकता मेरे समक्ष असुर जी। जो है ही नहीं, तुम उसे कैसे कुचलोगे दुष्ट बालक? जो है ही नहीं? किस माया का परिणाम है ये? क्या है इनका स्रोत? अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, आप सभी पीछे हट जाइए। उठो भूमिगत।
ये तो पुनः उठ खड़े हुए। उत्तम, अति उत्तम। और ताड़ना दो इन देवताओं को। यदि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो अंधकासुर किसे आदेश दे रहे हैं, वो भी इतने धीमे स्वर में जो इन तक पहुंच ही ना सके। इस रहस्य का कारण अवश्य ही महल में छुपा प्रतीत होता है। सुरक्षित कक्ष में ये असुर क्या लिए खड़े हैं? जो भी हो, अवश्य ही वही अंधकासुर की शक्ति का स्रोत है। बात हुआ, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। देवताओं की सहायता के लिए स्वतंत्र हूं। इस बाधा को भी मार्ग से हटाना ही होगा मुझे। सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं इन पर। इनका उपाय तो इस कक्ष के भीतर जाकर ही ज्ञात होगा। क्या है जो इन पारदर्शी असुरों को शक्ति प्रदान कर रहा है? किंतु अंधकासुर की दृष्टि से बचकर भीतर कैसे जाऊं? गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? अंधकासुर की ओर क्यों बढ़ रहे हो? भैया, मैं जो करूंगा सोच समझ कर करूंगा। आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा। कैसी भी माया का प्रयोग करे किंतु आगे नहीं बढ़ सकेगा ये बालक। अब तो भ्रम में पड़ेंगे ही अंधकासुर। कहाँ गया ये बालक? अरे आप वहाँ कहाँ देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ, आपके पीछे। और इधर भी, यहाँ भी, और इधर भी, और यहाँ भी अंधकासुर जी। अंदर घूमे। तुम में से कोई भी मुझसे सुरक्षित नहीं रहेगा बालक। अंधकासुर को मैंने भ्रमित कर दिया है। अब मैं उस शक्ति का स्रोत ढूंढता हूँ। कहाँ हो सकता है उस शक्ति का स्रोत? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। क्या बात है? कुछ समय से असुरराज अंधकासुर ने कोई निर्देश नहीं दिया हमें। चिंता मत करो, सब कुशल है। हमारे योद्धा भली भांति युद्ध कर रहे हैं। अरे, ये कंदूक समान गोल घेरे लिए क्यों खड़े हैं आप सब? युद्ध भूमि में आइए, अपने स्वामी के लिए युद्ध कीजिए। क्रीड़ा का समय थोड़ी है ये। ए बालक, दूर हटो।
ये कोई क्रीड़ा नहीं है। अच्छा ये तो बताइए कि इनमें है क्या, देखने दीजिए ना मुझे भी। अरे अरे घबराइए मत। मैंने कहा जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगा। सुन जी। सामना करो इस गजमुख बालक का। अब यही शेष है, यही मुझे यह रहस्य बता सकता है। मुझे आत्म करो, मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? तुम्हें क्यों सुरक्षित रहने दूं मैं? क्योंकि मैं इन घेरों को रहस्य बता सकता हूँ। तो अब मुझे ज्ञात होगा उस शक्ति के स्रोत के बारे में जिसका प्रयोग अंधकासुर कर रहा है। अरे पुनः कैसे अदृश्य हो गए बालक के प्रतिरूप? अंधकासुर, ये क्या? मेरे अंतिम योद्धाओं की प्राण शक्ति इस बालक के हाथों में? छल से या बल से किसी भी प्रकार मुझे इन्हें वापस पाना ही होगा।